किक 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म का इख्तिताम हुआ था, लेकिन इस बार दुनिया बदल चुकी है। टेक्नोलॉजी ताकत बन चुकी है और जुर्म सिर्फ बंदूक आबम से नहीं बल्कि डिजिटल निज़ाम से भी खेला जाता है। डीवी लाल सिंह यानी डेविल अब भी जिंदा है, मगर एक साए की तरह। दुनिया के लिए वो मर चुका है, लेकिन अंडरवर्ल्ड खुफिया एजेंसियां और करप्ट ताकतें जानती हैं कि जब भी किसी बड़े निज़ाम को हिलाना हो, एक ही नाम उभरता है, डेविल। कहानी का आगाज़ यूरोप के एक जदीद शहर से होता है, जहां एक बैन अल-अक़वामी बैंक चंद मिनटों में खाली हो जाता है। न कोई गोली चलती है, न अलार्म बजता है, मगर अरबों डॉलर गायब हो जाते हैं। दुनिया हल जाती है, मीडिया चीखता है, हुकूमतें कांपती हैं, और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को मजबूरना एक ऐसा फाइल खोलना पड़ता है जिस पर सुर्ख हरूफ में लिखा है किक प्रोटोकॉल। उधर शीना, जो अब एक आला सतह की साइबर क्राइम ऑफिसर बन चुकी है, इस फाइल को देखते ही समझ जाती है कि ये काम किसी आम मुजरिम का नहीं बल्कि डेविल का हो सकता है। मगर सवाल यह है कि डेविल क्यों लूटा? कहानी में नया मोड़ तब आता है जब एक नया विलन सामने आता है जिसका नाम है आर्यन ओक्रम राठौर, एक निहायत ज़हीन, बेरहम और करिश्माती बिजनेस टाइकून जो बज़ाहिर दुनिया को साफ तवानाई और फ्री इंटरनेट देने का वादा करता है, मगर असल में वो एक खुफिया डिजिटल सल्तनत बना रहा है जिसके जरिए वो दुनिया के मालियाती निज़ाम को कंट्रोल करना चाहता है। आर्यन का मानना है कि दुनिया को चलाने के लिए सियासतदान नहीं बल्कि डेटा चाहिए, और जो डेटा का बादशाह होगा वही असल खुदा होगा। डेविल को आर्यन की इस सोच में एक बड़ा खतरा नजर आता है, क्योंकि डेविल अगरचे चूर है मगर उसका ज़मीर जिंदा है। वो सिर्फ उनसे लूटता है जो खुद इंसानियत को लूट रहे हों। किक 2 दरअसल डेविल और आर्यन के दरमियान नजरियात की जंग है, जहां एक तरफ आज़ादी है और दूसरी तरफ मुकम्मल कंट्रोल। डेविल एक के बाद एक आर्यन के मंसूबे नाकाम बनाता है। कभी अफ्रीका में गैर कानूनी डेटा माइनिंग तबाह करता है, कभी एशिया में बच्चों को डिजिटल गुलाम बनाने वाली फैक्ट्री खत्म करता है, और हर बार वो एक पैगाम छोड़ता है, ये किक अभी बाकी है। शीना, जो शुरू में डेविल को पकड़ना चाहती है, आहिस्ता आहिस्ता इसके मिशन को समझने लगती है, मगर सरकारी निज़ाम की मजबूरियों की वजह से वो इसके साथ खिलकर नहीं जा सकती। फिल्म का जज्बाती पहलू तब सामने आता है जब इंकिशाफ होता है कि आर्यन का माजी डेविल से जड़ा हुआ है। आर्यन दरअसल एक ऐसा बच्चा था जिसके खानदान को एक करप्ट कारपोरेट सिस्टम ने तबाह किया, मगर जहां डेविल ने इसी जुल्म के खिलाफ बगावत का रास्ता चुना, वहीं आर्यन ने बदला लेने के लिए खुद जालिम बनने का फैसला किया। फिल्म का क्लाइमैक्स दुबई के एक आसमान छूते टावर में होता है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कंट्रोल सेंटर कायम है। डेविल अकेला पूरे सिस्टम से लड़ता है। फाइट, जहानत, मुज़ा और जज्बात सब एक साथ चलते हैं। आखिरकार डेविल आर्यन को हरा देता है, मगर इसे मारने के बजाय दुनिया के सामने बेनकाब कर देता है, क्योंकि डेविल का मानना है कि असल किक किसी को मारने में नहीं बल्कि इसके गुरूर को तोड़ने में है। फिल्म के इख्तिताम पर डेविल एक बार फिर गायब हो जाता है, मगर इस बार वो एक नई उम्मीद छोड़ जाता है कि जब भी ताकत हद से बढ़ेगी किक वापस आएगी। और आखिरी सीन में एक बच्चे को मुस्कुराते हुए दिखाया जाता है जो कहता है, मुझे भी किक चाहिए, और इस जुमले के साथ फिल्म खत्म हो जाती है, इस वादे के साथ कि किक सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सोच है जो कभी नहीं मरती।